दिल्ली विधानसभा में मतदान के दौरान भाजपा ने सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा ने अपराधियों को सहारा लेकर कमजोर व दलित तबके के मतदाताओं को बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया। सांगौली से लेकर कटेलापुरा में दलित मतदाताओं को अपराधियों ने घर से नहीं निकलने दिया। इस पूरे एपिसोड को प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मूक होकर देखते रहे, लेकिन प्रेक्षक तक ने कार्रवाई का साहस नहीं जुटाया। दोपहर 12 बजे के बाद तो भाजपा के लोगों ने पोलिंग को डंप करके खुद वोटिंग की, जो लोकतंत्र की हत्या का परिचायक है। ऐसा करके भाजपा ने अपना एक तरफा वोट डलवाया। 97 पोलिंग को अति संवेदनशील घोषित करने के लिए मैंने कहा था 13 तारीख को प्रेक्षक से स्वयं मिल करके और लिखित में दिया। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हमने रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के पुलिस के आला अफसरों से 13 नवंबर को लिखित शिकायत की और कहा कि दिमनी की 97 पोलिंगों को अति संवेदनशील घोषित कर वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात किया जाए, जिससे भाजपा द्वारा लगाए अपराधी बेनकाब हो सकें और गरीब व कमजोर वर्ग के लोग मतदान करने घर से मतदान केंद्र तक पहुंच सकें। लेकिन प्रशासन व पुलिस ने उनकी लिखित शिकायत पर मतदान होने के एक दिन पहले तक कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन 262 में से 100 पोलिंग को अपने कब्जे में लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी मतदान कराया। 16 नवंबर को भी कलेक्टर व एसपी से दिमनी के 97 मतदान केंद्रों पर फोर्स बढ़ाकर लगाने की मांग की, लेकिन उसे किसी ने सुना नहीं। इसके बाद दिमनी विधानसभा क्षेत्र के 9 मोस्ट वांटेड अपराधियों को चुनाव प्रभावित इलाके से बाहर गिरफ्तार करने के लिए लिखित शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने पुलिस के प्रस्ताव पर उन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी नहीं किए क्योंकि प्रशासन व पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रहे थे। इस मामले में दिमनी क्षेत्र के थाना प्रभारी बार बार यह कहते रहे कि उन्होंने अपने स्तर से अपराधियों के जिला बदर के प्रस्ताव एसपी कार्यालय भेज दिए हैं। कलेक्टर, एसपी व थाना प्रभारियों को बदलने की मांग की निर्वाचन आयोग से। 17 नवंबर के मतदान को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से लिखित शिकायत की। मुरैना के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी अंबा समेत माता बसैया, सियोनिया, दिमनी व अंबा के थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से बदला जाए, क्योंकि ये भाजपा को जिताने की मानसिकता से काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उक्त अफसरों की पोस्टिंग खुद चुनाव जीतने के लिए के उद्देश्य से मनपसंद स्थानों पर कराई है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन के कर्मचारी होशियार सिंह तोमर को भी हटाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन उनको भी नहीं हटाया और उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। हवाला के वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं। चुनाव के दौरान व मतदान के बाद तक कनाडा से लेकर के पंजाब से वायरल किए गए वीडियो में 500 करोड़ के हवाला का खुलासा हुआ है और अब तो ये बढ़कर के 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वीडियो जारी करने वाला कारोबारी जगमन दीप स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो वायरल किए हैं। वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं, लेकिन ईडी से लेकर के सीबीआई जैसी एजेंसियां वायरल वीडियो की जांच स्वतः संज्ञान लेकर नहीं कर रही हैं। यह भाजपा के फांसीवाद का परिचायक है। इसे लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भलीभांति समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग से शिकायत के परिणाम नहीं आए तो हाईकोर्ट जाएंगे। ये मैं अपनी ओर से दावा कर रहा हूं कि दिमनी विधानसभा चुनाव की धांधलियों की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग को की है, मुख्य निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को की है, और यदि चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो सारी गड़बड़ियों की जांच की गुहार लेकर कांग्रेस हाई कोर्ट में दस्तक देगी। जिस दिन चुनाव चल रहा था उस दिन निर्वाचन आयोग को 6 शिकायतें अलग अलग टाइम पे मैंने भेजी कि इन पोलिंग बूथों पे गड़बड़ियां हो रही हैं। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पे फिल्म जैसा नज़ारा जो पत्रकारों ने स्वयं छापा था, ये सारा डिटेल है। मैंने कब निर्वाचन आयोग को लिख करके दिया कि अपराधियों को बाहर किया जाए, एसपी कलेक्टर से लेकर के 5 थाना प्रभारियों के लिए, एसडीओपी अंबा के लिए वो लिख करके दिया है। वो उसका भी ये कॉपी है मेरे पास, 13 तारीख को जो मैंने भेजा था। इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। पर्यवेक्षक महोदय से मेरी लगातार, जिस दिन इलेक्शन चल रहा था, 20 से 25 बार मेरी बात हुई। अलग अलग टाइम पे हमारे जो पोलिंग एजेंट थे वो हमको रिपोर्ट कर रहे थे कि हम यहाँ बदतमीजी कर रहे लोग
और पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, लोग पोलिंग को डंप कर रहे हैं। तो हमारे साथ एसपी महोदय ने मुझे टेलीफोन किया 16 तारीख की शाम को और ये कहा कि आपको कल 8 बजे हमारे कार्यालय पे आकर के चाय नाश्ता यहाँ करना है। मैंने किस बात के लिए, कल तो पोलिंग है। तो कहने लगे नहीं, आपको हमने तीनों प्रत्याशियों को बुलाया है। फिर इसके बाद सुबह फ़ोन किया तो बोले 9 बजे आपको आना है। 9:02 पे टेलीफोन आया। मैंने कहा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बुला के बैठा लेना अपने पास, जब मुझे टेलीफोन कर देना तो मैं भी आ जाऊँगा। तो बोले वो वोट डालने के लिए ग्वालियर में, तो मैंने कहा मैं भी वोट डालने ग्वालियर जाऊँगा। तो मेरे साथ एसडीओपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया, उनको निगरानी के लिए पीछे लगाया एसपी महोदय ने। तो मैं कोई अपराधी हूँ क्या? या लोकतंत्र में ऐसा भी होता है क्या? किस उद्देश्य से आप केंद्रीय मंत्री का बचाव करने के लिए, आप केंद्रीय मंत्री को सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार की व्यूह रचना रच करके भाजपा का एजेंट बन करके एसपी काम कर रहा है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने भी कहा, इसके लिए उन्होंने भी टेलीविज़न पर कहा ये चीज़ कि एसपी मुरैना ने तो भाजपा का एजेंट बन करके काम किया है। और 3 तारीख को सरकार कांग्रेस की आएगी, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे नहीं मानने वाले। पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अफवाहों के दम पे पहले अफवाह फैलवाई कि रविंद्र सिंह तो मिल गए, रविंद्र सिंह तो बैठ गए। मैं आज ये गंगा जल को साक्षी रख कर के कह रहा हूँ कि रविंद्र सिंह तोमर गंगा की तरह पवित्र व्यक्ति है, किसी के लोभ लालच में आने वाला नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उनमें हिम्मत है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में, तो मैं आज कह रहा हूं कि तोमर वंश की कुलदेवी चिल्ला माता, वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा, वो आ जाएं, गंगा जल उठा करके कहें कि रविंद्र सिंह तोमर को कब मिले और कब खरीदा है उन्होंने। रविंद्र सिंह तोमर कोई बिकाऊ आदमी नहीं है। रविंद्र सिंह तोमर जैसे व्यक्ति को राजनीति में रखना इस चंबल संभाग का सबसे बड़ा हित होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर चंबल संभाग की कोई चिंता की किसी ने हमारे विधायकी कार्यकाल में, तो वो एक नाम है रविंद्र सिंह तोमर भड़ोसा, जो प्रत्याशी था दिमनी से। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 1 रुपए का कोई दाग रविंद्र सिंह तोमर भड़ोसा पे नहीं लगा सकता है। और इन्हीं अफवाहों के चलते चुनाव को प्रभावित करने के साथ साथ लास्ट में पोलिंग बूथों को डंप करके प्रशासन को दुरुपयोग कर करके ये केंद्रीय मंत्री ने जो किया है, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जनता से हमने मांग की है, मुख्य चुनाव आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से, कि चुनाव को, दिमनी के चुनाव को 97 बूथों पे रीपोल के लिए मांग करिए। और अगर निर्वाचन आयोग रीपोल की बात नहीं सुनेगा तो हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, केंद्रीय मंत्री को भी घसीटेंगे उसमें, निर्वाचन आयोग को भी लेंगे साथ में, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी लेंगे उसमें साथ में। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं होंगे तो ये देश और समाज कैसे चलेगा? समझने की बात ये, पत्रकार साथी हमारे सामने हैं जिनकी लेखनी से सारी चीज़ें उजागर होती हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, और उसी का परिचय है। मैं तो सामने अड़ के बात करने वाला आदमी हूँ, किसी के कहने से। मैं जनता से भी दोनों हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि इन अफवाहों में फंस करके आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का ये भ्रष्ट नेता नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए नुकसान करना चाहते कि वो नहीं चाहते कोई ईमानदार और सच्चा आदमी राजनीति करे, समाज में रहे और अच्छा काम करे, लोगों को आगे बढ़ाए, क्षेत्र को आगे बढ़ाए, क्षेत्र का कल्याण हो। वो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि धनबल से और गुंडागर्दी से लोकतंत्र की हत्या करके जो चुनाव जीतने की फिराक कर रहे हैं, वो क्या लोगों का भला करेंगे? जिनके 10-10 हज़ार करोड़ के वीडियो बाहर आ रहे हैं, वो ईमानदारी होने का दावा करते हो। जो वो गोस्वामी ने रामायण में एक लाइन लिखी है ना, ने की लोकतंत्र की हत्या। पत्रकार साथियों, 17 नवंबर को दिमनी विधानसभा में मतदान के दौरान भाजपा ने सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा ने अपराधियों को सहारा लेकर कमजोर व दलित तबके के मतदाताओं को बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया। सांगोली से लेकर कटेलापुरा में दलित मतदाताओं को अपराधियों ने घर से नहीं निकलने दिया। इस पूरे एपिसोड को प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मूक होकर देखते रहे, लेकिन प्रेक्षक तक ने कार्रवाई का साहस नहीं जुटाया। दोपहर 12 बजे के बाद तो भाजपा के लोगों ने पोलिंग को डंप करके खुद वोटिंग की, जो लोकतंत्र की हत्या का परिचायक है। ऐसा करके भाजपा ने अपना
एक तरफा वोट डलवाया। 97 पोलिंग को अति संवेदनशील घोषित करने के लिए मैंने कहा था 13 तारीख को प्रेक्षक से स्वयं मिल करके, और लिखित में दिया। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हमने रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के पुलिस के आला अफसरों से 13 नवंबर को लिखित शिकायत की और कहा कि दिमनी की 97 पोलिंगों को अति संवेदनशील घोषित कर वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात किया जाए, जिससे भाजपा द्वारा लगाए अपराधी बेनकाब हो सकें और गरीब व कमजोर वर्ग के लोग मतदान करने घर से मतदान केंद्र तक पहुंच सकें। लेकिन प्रशासन व पुलिस ने उनकी लिखित शिकायत पर मतदान होने के एक दिन पहले तक कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन 262 में से 100 पोलिंग को अपने कब्जे में लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी मतदान कराया। 16 नवंबर को भी कलेक्टर व एसपी से दिमनी के 97 मतदान केंद्रों पर फोर्स बढ़ाकर लगाने की मांग की, लेकिन उसे किसी ने सुना नहीं। इसके बाद दिमनी विधानसभा क्षेत्र के 9 मोस्ट वांटेड अपराधियों को चुनाव प्रभावित इलाके से बाहर गिरफ्तार करने के लिए लिखित शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने पुलिस के प्रस्ताव पर उन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी नहीं किए क्योंकि प्रशासन व पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रहे थे। इस मामले में दिमनी क्षेत्र के थाना प्रभारी बार बार यह कहते रहे कि उन्होंने अपने स्तर से अपराधियों के जिला बदर के प्रस्ताव एसपी कार्यालय भेज दिए हैं। कलेक्टर, एसपी व थाना प्रभारियों को बदलने की मांग की निर्वाचन आयोग से। 17 नवंबर के मतदान को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से लिखित शिकायत की। मुरैना के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी अंबा समेत माता बसैया, सियोनिया, दिमनी व अंबा के थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से बदला जाए, क्योंकि ये भाजपा को जिताने की मानसिकता से काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उक्त अफसरों की पोस्टिंग खुद चुनाव जीतने के लिए के उद्देश्य से मनपसंद स्थानों पर कराई है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन के कर्मचारी होशियार सिंह तोमर को भी हटाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन उनको भी नहीं हटाया और उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। हवाला के वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं। चुनाव के दौरान व मतदान के बाद तक कनाडा से लेकर के पंजाब से वायरल किए गए वीडियो में 500 करोड़ के हवाला का खुलासा हुआ है और अब तो ये बढ़कर के 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वीडियो जारी करने वाला कारोबारी जगमोहन दीप स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो वायरल किए हैं। वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं, लेकिन ईडी से लेकर के सीबीआई जैसी एजेंसियां वायरल वीडियो की जांच स्वतः संज्ञान लेकर नहीं कर रही हैं। यह भाजपा के फांसीवाद का परिचायक है। इसे लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भलीभांति समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग से शिकायत के परिणाम नहीं आए तो हाईकोर्ट जाएंगे। ये मैं अपनी ओर से दावा कर रहा हूं कि दिमनी विधानसभा चुनाव की धांधलियों की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग को की है, मुख्य निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को की है, और यदि चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो सारी गड़बड़ियों की जांच की गुहार लेकर कांग्रेस हाई कोर्ट में दस्तक देगी। जिस दिन चुनाव चल रहा था उस दिन निर्वाचन आयोग को 6 शिकायतें अलग अलग टाइम पे मैंने भेजी कि इन पोलिंग बूथों पे गड़बड़ियां हो रही हैं। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पे फिल्म जैसा नज़ारा जो पत्रकारों ने स्वयं छापा था, ये सारा डिटेल है। मैंने कब निर्वाचन आयोग को लिख करके दिया कि अपराधियों को बाहर किया जाए, एसपी, कलेक्टर से लेकर के 5 थाना प्रभारियों के लिए, एसडीओपी अंबा के लिए, वो लिख करके दिया है। वो उसका भी ये कॉपी है मेरे पास, 13 तारीख को जो मैंने भेजा था। इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। पर्यवेक्षक महोदय से मेरी लगातार, जिस दिन इलेक्शन चल रहा था, 20 से 25 बार मेरी बात हुई। अलग अलग टाइम पे हमारे जो पोलिंग एजेंट थे वो हमको रिपोर्ट कर रहे थे कि हम यहाँ बदतमीजी कर रहे लोग और पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, लोग पोलिंग को डंप कर रहे हैं। तो हमारे साथ एसपी महोदय ने मुझे टेलीफोन किया 16 तारीख की शाम को और ये कहा कि आपको कल 8 बजे हमारे कार्यालय पे आकर के चाय नाश्ता यहाँ करना है। मैंने किस बात के लिए, कल तो पोलिंग है। तो कहने लगे नहीं, आपको हमने तीनों प्रत्याशियों को बुलाया है। फिर इसके बाद सुबह फ़ोन किया तो बोले 9 बजे आपको आना है। 9:02 पे टेलीफोन आया। मैंने कहा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बुला के बैठा लेना अपने पास, जब मुझे टेलीफोन कर देना तो मैं भी आ जाऊँगा। तो बोले वो वोट डालने के लिए ग्वालियर में, तो मैंने कहा मैं भी वोट डालने ग्वालियर जाऊँगा। तो मेरे साथ एसडीओपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया, उनको निगरानी के लिए पीछे लगाया एसपी महोदय ने।
तो मैं कोई अपराधी हूं क्या? या लोकतंत्र में ऐसा भी होता है क्या? किस उद्देश्य से आप केंद्रीय मंत्री का बचाव करने के लिए, आप केंद्रीय मंत्री को सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार की व्यूह रचना रच करके भाजपा का एजेंट बन करके एसपी काम कर रहा है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने भी कहा, इसके लिए उन्होंने भी टेलीविजन पर कहा ये चीज़ कि एसपी मुरैना ने तो भाजपा का एजेंट बन करके काम किया है और 3 तारीख को सरकार कांग्रेस की आएगी, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे नहीं मानने वाले। पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अफवाहों के दम पे पहले अफवाह फैलवाई कि रविंद्र सिंह तो मिल गए, रविंद्र सिंह तो बैठ गए। मैं आज ये गंगा जल को साक्षी रख करके कह रहा हूँ कि रविंद्र सिंह तोमर गंगा की तरह पवित्र व्यक्ति है, किसी के लोभ लालच में आने वाला नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उनमें हिम्मत है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में, तो मैं आज कह रहा हूं कि तोमर वंश की कुलदेवी चिल्ला माता, वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा, वो आ जाएं, गंगा जल उठा करके कहें कि रविंद्र सिंह तोमर को कब मिले और कब खरीदा है उन्होंने। रविंद्र सिंह तोमर कोई बिकाऊ आदमी नहीं है। रविंद्र सिंह तोमर जैसे व्यक्ति को राजनीति में रखना इस चंबल संभाग का सबसे बड़ा हित होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर चंबल संभाग की कोई चिंता की किसी ने हमारे विधायकी कार्यकाल में, तो वो एक नाम है रविंद्र सिंह तोमर भड़ोसा, जो प्रत्याशी था दिमनी से। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 1 रुपए का कोई दाग रविंद्र सिंह तोमर भड़ोसा पे नहीं लगा सकता है। और इन्हीं अफवाहों के चलते चुनाव को प्रभावित करने के साथ साथ लास्ट में पोलिंग बूथों को डंप करके प्रशासन को दुरुपयोग कर करके ये केंद्रीय मंत्री ने जो किया है, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जनता से हमने मांग की है, मुख्य चुनाव आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से, कि चुनाव को, दिमनी के चुनाव को 97 बूथों पे रीपोल के लिए मांग करिए। और अगर निर्वाचन आयोग रीपोल की बात नहीं सुनेगा तो हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, केंद्रीय मंत्री को भी घसीटेंगे, उसमें निर्वाचन आयोग को भी लेंगे साथ में, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी लेंगे उसमें साथ में। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं होंगे तो ये देश और समाज कैसे चलेगा? समझने की बात ये, पत्रकार साथी हमारे सामने हैं जिनकी लेखनी से सारी चीज़ें उजागर होती हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, और उसी का परिचय है। मैं तो सामने अड़ के बात करने वाला आदमी हूँ, किसी के कहने से मैं जनता से भी दोनों हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि इन अफवाहों में फंस करके आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का ये भ्रष्ट नेता नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए नुकसान करना चाहते कि वो नहीं चाहते कोई ईमानदार और सच्चा आदमी राजनीति करे, समाज में रहे और अच्छा काम करे, लोगों को आगे बढ़ाए। दिमनी विधानसभा में मतदान के दौरान भाजपा ने सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा ने अपराधियों को सहारा लेकर कमजोर व दलित तबके के मतदाताओं को बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया। सांगोली से लेकर कटेलापुरा में दलित मतदाताओं को अपराधियों ने घर से नहीं निकलने दिया। इस पूरे एपिसोड को प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मूक होकर देखते रहे, लेकिन प्रेक्षक तक ने कार्रवाई का साहस नहीं जुटाया। दोपहर 12 बजे के बाद तो भाजपा के लोगों ने पोलिंग को डंप करके खुद वोटिंग की, जो लोकतंत्र की हत्या का परिचायक है। ऐसा करके भाजपा ने अपना एक तरफा वोट डलवाया। 97 पोलिंग को अति संवेदनशील घोषित करने के लिए मैंने कहा था 13 तारीख को प्रेक्षक से स्वयं मिल करके, और लिखित में दिया। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हमने रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के पुलिस के आला अफसरों से 13 नवंबर को लिखित शिकायत की और कहा कि दिमनी की 97 पोलिंगों को अति संवेदनशील घोषित कर वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात किया जाए, जिससे भाजपा द्वारा लगाए अपराधी बेनकाब हो सकें और गरीब व कमजोर वर्ग के लोग मतदान करने घर से मतदान केंद्र तक पहुंच सकें। लेकिन प्रशासन व पुलिस ने उनकी लिखित शिकायत पर मतदान होने के एक दिन पहले तक कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन 262 में से 100 पोलिंग को अपने कब्जे में लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी मतदान कराया। 16 नवंबर को भी कलेक्टर व एसपी से दिमनी के 97 मतदान केंद्रों पर फोर्स बढ़ाकर लगाने की मांग की, लेकिन उसे किसी ने सुना नहीं। इसके बाद दिमनी विधानसभा क्षेत्र के 9 मोस्ट वांटेड अपराधियों को चुनाव प्रभावित इलाके से बाहर गिरफ्तार करने के लिए लिखित शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने पुलिस के प्रस्ताव पर
उन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी नहीं किए क्योंकि प्रशासन व पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रहे थे। इस मामले में दिमनी क्षेत्र के थाना प्रभारी बार बार यह कहते रहे कि उन्होंने अपने स्तर से अपराधियों के जिला बदर के प्रस्ताव एसपी कार्यालय भेज दिए हैं। कलेक्टर, एसपी व थाना प्रभारियों को बदलने की मांग की निर्वाचन आयोग से। 17 नवंबर के मतदान को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से लिखित शिकायत की। मुरैना के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी अंबा समेत माता बसैया, सियोनिया, दिमनी व अंबा के थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से बदला जाए क्योंकि ये भाजपा को जिताने की मानसिकता से काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उक्त अफसरों की पोस्टिंग खुद चुनाव जीतने के उद्देश्य से मनपसंद स्थानों पर कराई है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन के कर्मचारी होशियार सिंह तोमर को भी हटाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन उनको भी नहीं हटाया और उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। हवाला के वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं। चुनाव के दौरान व मतदान के बाद तक कनाडा से लेकर के पंजाब से वायरल किए गए वीडियो में 500 करोड़ के हवाला का खुलासा हुआ है और अब तो ये बढ़कर के 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वीडियो जारी करने वाला कारोबारी जगमोहन दीप स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो वायरल किए हैं। वायरल वीडियो भाजपा नेताओं के चरित्र को उजागर कर रहे हैं, लेकिन ईडी से लेकर के सीबीआई जैसी एजेंसियां वायरल वीडियो की जांच स्वतः संज्ञान लेकर नहीं कर रही हैं। यह भाजपा के फांसीवाद का परिचायक है। इसे लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भलीभांति समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग से शिकायत के परिणाम नहीं आए तो हाईकोर्ट जाएंगे। ये मैं अपनी ओर से दावा कर रहा हूं कि दिमनी विधानसभा चुनाव की धांधलियों की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग को की है, मुख्य निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को की है और यदि चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो सारी गड़बड़ियों की जांच की गुहार लेकर कांग्रेस हाई कोर्ट में दस्तक देगी। जिस दिन चुनाव चल रहा था उस दिन निर्वाचन आयोग को 6 शिकायतें अलग अलग टाइम पे मैंने भेजी कि इन पोलिंग बूथों पे गड़बड़ियां हो रही हैं। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पे फिल्म जैसा नज़ारा जो पत्रकारों ने स्वयं छापा था, ये सारा डिटेल है। मैंने कब निर्वाचन आयोग को लिख करके दिया कि अपराधियों को बाहर किया जाए, एसपी, कलेक्टर से लेकर के 5 थाना प्रभारियों के लिए, एसडीओपी अंबा के लिए वो लिख करके दिया है। वो उसका भी ये कॉपी है मेरे पास, 13 तारीख को जो मैंने भेजा था। इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। पर्यवेक्षक महोदय से मेरी लगातार जिस दिन इलेक्शन चल रहा था 20 से 25 बार मेरी बात हुई। अलग अलग टाइम पे हमारे जो पोलिंग एजेंट थे वो हमको रिपोर्ट कर रहे थे कि हम यहाँ बदतमीजी कर रहे लोग और पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, लोग पोलिंग को डंप कर रहे हैं। तो हमारे साथ एसपी महोदय ने मुझे टेलीफोन किया 16 तारीख की शाम को और ये कहा कि आपको कल 8 बजे हमारे कार्यालय पे आकर के चाय नाश्ता यहाँ करना है। मैंने किस बात के लिए, कल तो पोलिंग है। तो कहने लगे नहीं, आपको हमने तीनों प्रत्याशियों को बुलाया है। फिर इसके बाद सुबह फ़ोन किया तो बोले 9 बजे आपको आना है। 9:02 पे टेलीफोन आया। मैंने कहा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बुला के बैठा लेना अपने पास, जब मुझे टेलीफोन कर देना तो मैं भी आ जाऊँगा। तो बोले वो वोट डालने के लिए ग्वालियर में, तो मैंने कहा मैं भी वोट डालने ग्वालियर जाऊँगा। तो मेरे साथ एसडीओपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया, उनको निगरानी के लिए पीछे लगाया एसपी महोदय ने। तो मैं कोई अपराधी हूँ क्या? या लोकतंत्र में ऐसा भी होता है क्या? किस उद्देश्य से आप केंद्रीय मंत्री का बचाव करने के लिए, आप केंद्रीय मंत्री को सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार की व्यूह रचना रच करके भाजपा का एजेंट बन करके एसपी काम कर रहा है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने भी कहा, इसके लिए उन्होंने भी टेलीविज़न पर कहा ये चीज़ कि एसपी मुरैना ने तो भाजपा का एजेंट बन करके काम किया है। और 3 तारीख को सरकार कांग्रेस की आएगी, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे नहीं मानने वाले। पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अफवाहों के दम पे पहले अफवाह फैलवाई कि रविंद्र सिंह तो मिल गए, रविंद्र सिंह तो बैठ गए। मैं आज ये गंगा जल को साक्षी रख करके कह रहा हूँ कि रविंद्र सिंह तोमर गंगा की तरह पवित्र व्यक्ति है, किसी के लोभ लालच में आने वाला नहीं है। और मैं आपसे